अगेन हेलो एवरीवन। बेटा देखो, आज हम ना नेट प्रॉफिट रेशियो शुरू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी लेट ज्वाइन करा है, क्वेश्चन नंबर 136 मैंने करने को दिया हुआ है। ये नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले, दोबारा बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चे मेरे पास, नेट प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। 100 क्यों आएगा? क्योंकि आंसर हमारा परसेंटेज में आता है। नेट प्रॉफिट को बच्चे हम बता देता हूँ मैं आपको, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझाई थी मैंने आपको, तो पूरी डिटेल बना के बताया था कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 से शुरुआत करते हैं। देखिए, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। पहले तो मुझे बेटा सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आर एफ ओ गिवन नहीं है, क्वेश्चन सेल्स की फॉर्म में है। कशिश का हो गया, वेरी गुड बेटा। जिसका होता जाए ना सीरियल वाइज करते जाओ। आज हमें 145 तक करने है, खत्म करना है आज। फिर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। बच्चे एक बात आप ध्यान से समझिए, देखो मुझे नेट प्रॉफिट पे पूछना है और ये क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। अगर मैं आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से समझाऊं, तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, आर एफ ओ, उसमें से मैंने COGS माइनस करा था, तो बच्चे मेरे पास क्या आ गया था, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद मैंने सारे एक्सपेंसेस माइनस करे थे और इनकम प्लस करी थी। सारे मतलब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वो माइनस करे थे और इनकम जो ऐड की थी। तो आपको वो पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इतने हमने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे ऑर्डर फॉलो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये आर एफ ओ ये नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है मैंने। इसमें से बेसिकली मैं सारे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने माइनस किए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मैंने माइनस किए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने प्लस की। तो ये बच्चों मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख ही आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे आएगी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 5 लाख। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्वेश्चन में यही डाटा था। देखिए बस अब हो गया सॉल्व इजीली। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, 20%। किसी स्टूडेंट को बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सिंपल सा क्वेश्चन है। 137 तो ओरली हो जाएगा, 138 देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाएगा। ध्यान से बेटा ट्राई करेंगे। 138, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 136 मैंने कर दिया, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 138 करना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। अपने वो रजिस्टर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी वो देखो, उसको फॉलो करो। देखो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं बताऊं, पहले तो ये आर एफ ओ गिवन है और सेल्स रिटर्न गिवन है। अंकित मिश्रा, क्या ये रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगी भाई इसमें से? अंकित मिश्रा जल्दी बता अंकित। नहीं होएगी जी, बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि आर एफ ओ गिवन है, आर एफ ओ का मतलब ही नेट सेल्स है। और जिसको नहीं पता उसके लिए भी देखो, यहाँ पे एग्जामिनर ने नेट सेल्स वर्ड बोल दिया, तो नेट का मतलब है रिटर्न ऑलरेडी माइनस है, तो ये नेट सेल्स ही है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए आप।
ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, फिर ये सारे आगे एक्सपेंसेस और इनकम है। देखो मैं आपको अगर टेबल दोबारा लिख के दिखाऊं, ये क्वेश्चन था बच्चे मेरा 136 138। ध्यान से देखो, एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। मेरे पास था बच्चे नेट सेल्स, इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करते थे तो क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो मेरे पास आएगा बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो क्या आता था, EBITD। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी अगली रेशो में फिर इसका डिटेल में यूज होना है। इंटरेस्ट माइनस, तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट। बेटा अब ये बात समझें आप, ये बात ध्यान से क्या समझेंगे, ये बात आप ध्यान से क्या समझेंगे कि अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और नेट प्रॉफिट पे आना है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के सारे एक्सपेंस आप माइनस कर दो, सारी इनकम प्लस कर दो, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में ये मेरे पास नेट सेल्स गिवन है बच्चे 8,20,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,00,000। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करूंगा बच्चे, मैं माइनस। मुझे इस क्वेश्चन में ये पूरा ऐसे टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा पूरा बना के दिखाने की। मैं जस्ट लिख दूंगा जी ये माइनस हो रहा है। देखिए ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये माइनस होगा। मैंने आपको पूरा डिटेल में दोबारा समझा दिया। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये इस टेबल में कहाँ आएगा बेटा, कोई बताएगा? अगर मैं आपसे पूछूं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे कहाँ प्लस होना चाहिए, ये किस साइड के अंदर आएगा? ऑपरेटिंग इनकम नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बेटा ये इनकम तो है, देखो फायदा तो हो रहा है, बट क्या ये बिजनेस से रूटीन नेचर में होने वाला फायदा है? नहीं सर, ये बिजनेस से रूटीन नेचर में होने वाला फायदा नहीं है, कभी कभार होने वाला फायदा है ना ये। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हेडिंग के अंदर आएगा अगर मैं हेड फॉलो करूंगा तो। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए दोबारा सारा बता दिया। ठीक है, चलिए बताएंगे बच्चे कितना प्रॉफिट आ रहा है जरा। 1,31,500, ये तो मेरे पास नेट प्रॉफिट रेशियो हो गई बच्चे, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हाँ जी, ये आ जाएगा 16.04%। देखिए बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछें, और जिनका हो जाए नेक्स्ट शुरू कर देंगे। वन 139 का मैं वेट करूंगा। 139 कौन बच्चा करता है, जिसने क्लासेस अच्छे से समझी हैं, सुनी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जिसने समझ लिया उसको कोई मुश्किल नहीं आने वाली, नहीं तो आप फॉर्मूले ही लर्न करते रह जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके और थोड़े से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, असाइनमेंट, मिसलेनियस, ये सारा काम कराऊंगा। हो गया, 139 पे आते हैं। देखिए जी 139 क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है। बेटा क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट की जाती है, सेल्स के ऊपर, और वैसे भी तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है वो सेल्स पे होती है।
ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास यहाँ से। ऑपरेटिंग रेशो गिवन है 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जल्दी से ट्राई करेंगे बेटा, देखते हैं कौन स्टूडेंट कर पाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत सारे तरीकों से सॉल्व हो सकता है। हुआ किसी से? याना अग्रवाल, हर्षा, बताओ बच्चे कैसे करेंगे? हाँ जी, रितिका मैडम हुआ? रितिका, प्रतीक, स्वप्निल का हो गया, वेरी गुड। आ गया स्वप्निल का आंसर जी। स्वप्निल कैसे किया बता? हाँ जी स्वप्निल कैसे किया, जरा जल्दी से बताओ। बहुत सारे मेथड से बेटा, ये हो सकता है कैसे भी। देखो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली, शॉर्टकट सा तरीका बताता हूँ बिल्कुल। ये ऑपरेटिंग रेशो गिवन है, याद करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कौन सी दो रेशो का टोटल 100% होता है, बताएगा कोई? इससे रिलेटेड कौन सी दो रेशो का टोटल 100% होता है? ऑपरेटिंग, यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो का टोटल 900 होता है। ऑपरेटिंग रेशो बताती है एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब दोनों का टोटल 100 होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो 90% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 10%। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट होता है सेल्स का, सेल्स से ही तो कंपेयर करते हैं हम। तो हो गया क्वेश्चन, ये लो जी सॉल्व 2 मिनट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा मेरे पास हो गया 10% ऑफ RFO, यानी कि 40,000। अब देखिए, अब आप ये स्टेटमेंट देखो। यस वेरी गुड, सिमरन का भी हो गया। ये स्टेटमेंट देखो बेटा, ये रही ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऊपर वाली चीजें छोड़ दो, यहाँ पे तो आप पहुंच गए, आपको नेट प्रॉफिट पे आना है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, ये दोनों हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। आप ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फॉर्मूले भी नहीं रटने पड़ेंगे और जल्दी हो जाएगा। स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई क्या? एक सेकेंड बच्चों, कैमरा थोड़ा सा कैमरा हिल गया, शायद अब ठीक होगा। देखिए जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास आ गया, तो हम ऑपरेटिंग, नहीं हुआ अभी ठीक, अब हो गया ठीक। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चे जी नेट प्रॉफिट। ये आप नाम लिख देंगे बच्चे जब इनको सॉल्व करेंगे। तो नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन RFO। बेटा आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत अच्छे से बातें समझ में आएंगी। चलिए बच्चे देखिए, ये नेट प्रॉफिट रेशो खत्म हो गई हमारी। इसकी आप इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं अगली रेशो पे आ रहा हूँ अब, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
देखिए जी, नेक्स्ट रेशियो है बच्चों हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चे, जितना बिजनेस में हमने जो पैसा लगा रखा है टोटल, उसके ऊपर हमें कितनी रिटर्न मिल रही है। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, ये आपको अक्सर एग्जाम में दिखेगा बच्चे, ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगली रेशियो हम शुरू करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको बच्चे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास आरओआई का EBITD। EBITD हमने अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में पढ़ा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, मैंने पहले इसका डेरिवेशन भी आपको समझा रखा है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। एक फॉर्मूला हो गया डेप्ट प्लस इक्विटी, यानी कि जो बिजनेस में टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया है, इसका मतलब हो गया जी उधार, बाहर वाले का पैसा, इसका मतलब हो गया अपना पैसा। दूसरा मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है जी फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक मिनट पहले इसको हम लाइट कर देते हैं, यहाँ से हमने, देखिए बच्चे जी, अभी मैं 140 क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले 141 पे आ रहा हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फॉर्मूला क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो अर्निंग या प्रॉफिट एक ही बात है बच्चे, ये मुझे EBITD गिवन है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि EBITD है। अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एक फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये दोनों गिवन है, ये डिनोमिनेटर में इन दोनों का टोटल आ जाएगा, ये भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। करंट एसेट्स का कोई यूज नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि EBITD है 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेप्ट और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ जाएगा बच्चे, डेप्ट प्लस इक्विटी, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए पहले हम 140 क्वेश्चन एक बारी करेंगे, फिर समझते हैं। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 120, कैलकुलेट करना है बच्चों हमें ROI फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बच्चे, ये बात अच्छे से समझनी है। रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%, 10% डिवेंचर है 10 लाख रुपीज के, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट गिवन है 22,50,000 और एक्यूमुलेटेड इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी गिवन है। फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट का मतलब है इसमें से मुझे डेप्रिसिएशन अभी माइनस करना है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से मेरी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो इजीली निकल जाएगी, EBITD निकालना है बच्चे, वो समझते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 140 है, मैं आपको कह रहा था कि CBSE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में होता ही होता है, आपको स्कूल के प्री बोर्ड में भी दिख जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं बेटा, देखिए अभी हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पढ़ी, अब EBITD मुझे फाइंड आउट करना है। EBITD दो तरीके से निकल सकता है बच्चे, देखो सेल्स गिवन है तो मैं ऊपर से नीचे इस तरीके से आऊंगा, बट कैपिटल एम्प्लॉयड के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये गिवन होगा, ये मतलब नेट प्रॉफिट गिवन होगा और EBITD ये रहा मेरे पास, तो मैं ऊपर जाऊंगा बच्चे, ऊपर जाऊंगा तो साइन चेंज करते हुए हम चलेंगे, रिवर्स साइन हमारे हो जाएंगे, तो मेरे पास EBITD आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए क्वेश्चन में हम लिखते हैं, यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं अभी। EBITD चाहिए, माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, ये नहीं गिवन मुझे चाहिए, ये गिवन ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये गिवन है बच्चे 6,50,000।
टैक्स का रेट है 50%। 10% डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक है, 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख रुपीज के डिवेंचर है, और ये जो 10% होता है ये होता है बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब कभी भी डिवेंचर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा ना, 9%, 10%, कुछ भी, ये क्या होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपीज, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। अब जो टैक्स है ना ये 50% है। अब मुझे बताएगा कोई टैक्स किस पे लगेगा बच्चे, 6,50,000 पे लगेगा क्या 50% टैक्स? नहीं, यही बात समझ लीजिए, जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसका 50% निकाल लेते हैं, गलत। बेटा टैक्स इस पे लगा होगा। यहाँ जो फिग यहाँ जो फिगर होती है ना, उसका 50% टैक्स उसके ऊपर लगा होगा, तो ये 650 आया होगा। अब ये करने के, सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं आपके पास। एक तो आप एक्स लेट कर लीजिए। देखिए पहला, ये एक्स है, तो ये मेरे पास इसका 50% क्या हो गया बेटा, 50x/100। और ये मुझे गिवन है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, दैट मीन्स x माइनस x/2 इक्वल्स टू 6,50,000। ठीक है। दूसरा तरीका, एक नॉर्मल सी बात समझते हैं बच्चे। अगर ये मेरे पास 100% है, टैक्स 50% लग गया, तो जो रिमेनिंग बचा वो मेरे पास 50% ही तो बचा होगा। ऐसे पॉइंट्स तो हमने बहुत बारी पहले किए हुए। अगर अर्निंग बिफोर टैक्स 100% है, टैक्स 50% इसके ऊपर लग गया, तो 50% ही तो मेरे पास बचा। 50% वाली फिगर गिवन है, मैं 100% वाली फिगर निकालना चाहता हूँ, तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए 6,50,000, 50% गिवन है, 100% आप निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा। 50% से 100% निकालना चाहते हैं, ये आ गया बच्चे मेरे पास 13 लाख रुपीज। या तो आप एक्स से सॉल्व कर लीजिए या ऐसे सॉल्व कर लीजिए, और भी कई मेथड हो सकते हैं। तो ये बेटा मेरे पास आ गया 13 लाख। आप चेक कीजिए, टैक्स 50% लगा होगा, इसका इसका 50% लगा होगा, तो सॉल्व हो गया मेरे पास। अब हम ऊपर जा रहे हैं, साइन चेंज होते जाएंगे, 13 में 1 प्लस हुआ तो EBITD कितना आ गया, 14 लाख। मेन क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हो गई बच्चे मेरे पास। EBITD मेरे पास आ गया। अब सिर्फ क्या रह गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं बेटा, जो आप लगेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में जो डाटा की। चेक कर लो बच्चे। हाँ जी 50% ठीक है, ठीक है, यही आएगा बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये मुझे फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट गिवन है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 8 लाख रुपीज, तो ये आ गया 28 लाख रुपीज। ठीक है। तो मेरे पास देखिए फॉर्मूला था EBITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, यही कर रहा हूँ बच्चे मैं। 14 लाख इंटू 20 लाख, 28 लैक्स इंटू 100, 50%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, किसी को डाउट है तो पूछें इसको।